students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do NCERT exemplar problems from chapter inverse trigonometric functions. All right. अब देखो NCERT exemplar आपको पता है NCERT की एक और बुक है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. तो आज जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं वो होगा कि हम एग्जाम्पल्स करेंगे बेटा उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनके मतलब एमसीक्यूज जो एग्जाम्पल्स की फॉर्म में है स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जाम्पल 21 ऑनवर्ड्स. ऑलराइट. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको करने के लिए सबसे पहले तो हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए और फिर हमें पता होनी चाहिए सारी उसकी प्रॉपर्टीज. ऑलराइट. तो एक बारी अगर हमें इनवर्स की जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ऑल 6 उनकी डोमेन रेंज पता है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पता है, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टैकल द क्वेश्चंस. ऑलराइट. तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं. यूजुअली इनवर्स के क्वेश्चंस बहुत लेंथी नहीं होते हैं, तो यूजुअली छोटी सी प्रॉपर्टी या कोई उसमें डोमेन रेंज यूज करके क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है. तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर में. तो दिस लेक्चर एज आई सेड विल बी टैकलिंग एग्जाम्पल्स. ऑलराइट. तो वो भी करने जरूरी है बेटा. इवन एनसीईआरटी भी जो होती है उसके एक्सरसाइजेस के अलावा यू नीड टू डू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Examples are as important as the exercises. All right. तो करते हैं start. But before we begin, don't forget to subscribe to our channel so that you get notifications beta on the upcoming video lectures so that your complete chapter is revised thoroughly. Is it all right? तो ये देखो सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पलर में से वो है एग्जाम्पल 21. तो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं. तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है. जैसे मैंने कहा डोमेन रेंज अगर पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो देखो उसी से हो जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x. तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है आपको पता होगा, मतलब एक तरह से उसकी रेंज की अगर हम बात करें. इज इट ऑल राइट. तो ये देखो जैसे अगर हम ये लेते हैं फंक्शन हमारा tan इनवर्स x. इफ यू हैव फंक्शन fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x बेटा, तो आपको पता है इसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2. इजंट इट. ऐसा क्यों करते हैं देखो रीजन देख लेते हैं एक बार इसका कि जैसे अगर आप y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ देखोगे, इजंट इट, इफ यू लुक एट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x, तो आप नोटिस करोगे इसमें कि आपको पता है tan ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं ना होता क्योंकि tan x होता है sin x अपॉन cos x. तो जहां cos 0 है वहां पे आपका फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड. तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो आप नोटिस करो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये है -π/2, दिस इज 0, दिस इज π/2. सपोज यहाँ पे आगे पाई है और सपोज यहाँ पे आगे है मान लो 3π/2. तो इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देखो हमारे कौन से हो गए, ये हो गए आपके जैसे -π/2. तो यहाँ पे tan फंक्शन हमारा बेटा डिफाइंड नहीं होता. फिर आपको पता है π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, तो हेयर ऑल्सो वी कैन हैव अ डॉटेड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. फिर देखो 3π/2 पे भी हम लेते हैं डॉटेड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. अब उसके अलावा ग्राफ कैसा बनता है जैसे tan 0 इज 0, बीच में आएगा आपका π/4, π/4 पे tan की वैल्यू होती है 1. फिर यहाँ पे आएगा -π/4, तो -π/4 पे tan की वैल्यू कितनी होगी -1. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो इस तरह से tan x का ग्राफ जाता है. और सेम ग्राफ आपका π/2 से 3π/2, अगर इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में बेटा ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है तो सेम फंक्शन आपका यहां भी बनेगा एंड सो ऑन. पीछे और आगे यही ग्राफ कंटिन्यू होता रहेगा. अब अगर हम tan x की जो डोमेन है अगर आप ऑल रियल नंबर्स ले लोगे बेटा, आपको पता है इसकी डोमेन होती है जैसे ऑल रियल नंबर्स, तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं ना होगा क्योंकि आप देखो अगर कोई लाइन हम पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं तो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, रादर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे कट करेगी. तो अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स लोगे तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला पार्ट नहीं लेते. ठीक है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे बेटा. वी विल रिमूव दिस पार्ट. तो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. अब हमने जो डोमेन है वो सिर्फ ये ले ली है बेटा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2.
इज इट ओके? तो अगर हम सिर्फ इतनी डोमेन लेते हैं तो ये फंक्शन जो है आपका 1 1 भी हो गया ऑन टू, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि ये है। तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। इज इट ओके? अगर एफ एक्स है आपका tan इनवर्स एक्स, क्योंकि इसकी रेंज थी, देखो इसकी रेंज थी -∞ टू +∞, जो यहाँ डोमेन बनेगी, और जो यहाँ पे एक तरह से डोमेन थी -π/2 टू π/2, वो यहाँ पे रेंज बन जाएगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि हमने एक ब्रांच ली है, पूरी डोमेन नहीं ली। इज इट ऑल राइट? हमने देखो डोमेन की ये वाली ब्रांच ली है, जो कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन में बन जाएगी रेंज, तो उसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेटा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, तो यू कैन सी दैट बेटा ए ऑप्शन यहाँ पे हमारी हो गई करेक्ट। इज इट ओके? तो आपको रीजन भी पता चल गया कि क्यों हमारे पास ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 22, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। अब वैसे तो देखो ये भी ओरली हमें याद होना चाहिए कि सीकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। अब देखो यहां पे जैसे अगर हम लेट एफ एक्स बी इक्वल टू, मान लो हमारे पास फंक्शन ये है बेटा एफ ऑफ एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट ऑल राइट? तो अगर हम देखें कि ये फंक्शन कहां से कहां पे होता है, तो इसकी अगर आप डोमेन की बात करो तो वो होती है -∞ टू -1 क्लोज्ड इंटरवल और यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज होगी बेटा वो होती है हमारी क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई और एक्सक्लूडिंग π/2। ठीक है ना, π/2 पे हमारे पास वैल्यू नहीं आती। तो देखा जाए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ये हो जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इज इट ओके? तो ये ओरली याद होनी चाहिए हमें, हर इनवर्स की डोमेन और रेंज। तो रेंज को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखो जैसे मैंने आपको कॉस इनवर्स में बताया था, यहां भी एक बारी समझते हैं कि हमें ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों लेनी पड़ी। तो अगर आप नोटिस करो कि अगर हम y इज इक्वल टू सीकेंट x का ग्राफ देखें तो देखो कैसा होता है। तो लेट मी ड्रॉ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं ये y एक्सिस और ये आपकी सपोज हो गई x एक्सिस। तो लेट अस सी द ग्राफ ऑफ दिस फ्रॉम, यहाँ पे देखो 0 टू पाई पहले देखते हैं। मान लो ये है 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई। आप पीछे भी देख सकते हो, जैसे दिस इज -π/2 और यहाँ पे थोड़ा सा बेटा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो वी हैव नाउ दिस एज, इधर कहीं हमारे पास आ जाएगा -π। अब आपको पता है सीकेंट एक्स इज 1/cos x, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे सीकेंट हमारा डिफाइंड नहीं होगा, तो वो हो गया जैसे π/2 -π/2 एंड सो ऑन। तो ग्राफ विल नॉट बी डिफाइंड एट देखो π/2। ठीक है ना, ये नहीं डिफाइंड होगा किस पे, -π/2 पे एंड सो ऑन। अब देखो इसका ग्राफ होता कैसे है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे लेती हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा 3π/2 तक अगर हम बेटा इसको ले तो मान लो ये पॉइंट है 3π/2, तो 3π/2 पे भी क्योंकि वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो आपका सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इज इट ओके? अब देखो बीच की अगर हम वैल्यूज लेंगे तो आप नोटिस करो, जैसे सीकेंट 0 आपका 1 होता है, π/4 पे √2 आएगा, -π/4 पे भी √2 आएगा, तो ऐसे यू शेप कर्व आएगी अपवर्ड। टैन ये जो सीकेंट पाई है बेटा, सीकेंट पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड यू ये वाला ग्राफ होता है। अब आप देखो अगर हम ऐसे ही लेते जाएं तो ये ग्राफ पीछे जाता है -∞ और +∞ तक। मतलब अभी इस फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, इजंट इट? तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि आप नोटिस करो अगर हम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है इनको, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हम रिमूव कर देते हैं ग्राफ का, इसी तरह ये वाला पार्ट भी ग्राफ का रिमूव कर दो। इज इट ओके? अब देखो अगर आप कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लोगे, अब इसको आप एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता हुआ नहीं देखोगे, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये फंक्शन हमारा हो गया 1 1 और ऑन टू भी, क्योंकि रेंज हो गई -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी।
तो हमने यहाँ पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। अब हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके क्या ले लिया है, देखो क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर पाए, देख रहे हो x 0 से लेकर पाए है पर बीच में पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। तो जो यहाँ पे हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी है बेटा, इज इट ऑल राइट, यही हमारी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज बनेगी। इज इट ओके? तो ये ब्रांच इसलिए लेते हैं क्योंकि सीकेंट एक्स में इसी में लेने पे हमारा फंक्शन 1 1 भी बनता है और ऑन टू भी बनता है। इज इट ओके? तो सीकेंट इनवर्स एक्स की जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, तो दैट इज बी ऑप्शन। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हमारी हो गई बी। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बाय चांस अगर किसी को क्लियर नहीं था कि व्हाई डू वी कॉल इट एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो एग्जांपल 23, क्या है एग्जांपल 23, देखो वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी। तो आपको एक ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, हम पहले y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इसकी तो डोमेन आपको पता ही है, ऑल रियल नंबर्स होती है। ऑलराइट, तो जैसे कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं हम यहाँ पे। अब आप नोटिस करो, जैसे ये हो गया 0 पाई बाय 2, ठीक है, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 यहाँ पे, फिर आगे जैसे 2 पाई, पीछे भी ले सकते हो माइनस पाई बाय 2, इज इट ओके, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। अब देखो इस इंटरवल में हमारा cos x का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो cos 0 कितना होता है हमारा 1 होता है। ऑलराइट, ये पॉइंट हो गया cos पाई बाय 2 0, और पाई पे cos की वैल्यू होती है -1, 3 पाई बाय 2 पे 0 और 2 पाई पे फिर से हो जाएगी 1। तो यू नो दैट cos का ग्राफ हमारा ऐसे जाता है। सेम ग्राफ इधर भी आएगा, इवन फंक्शन होता है तो जैसा y एक्सिस के राइट साइड पे होता है वैसा ही लेफ्ट साइड पे, एज इट इज यू नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, ये तो हमें पता ही है। तो अगर पाई बाय 2 पे 0 है तो इस पे भी 0, पाई पे वैल्यू -1 है तो माइनस पाई पे भी -1 है, फिर ये 0 और फिर ये हो गई हमारी वैल्यू कितनी 1। तो अगर अब हम इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल हमें सेम टाइप का ग्राफ मिलेगा। अब देखो ये हमारा फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि अगर आप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हो तो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। अब देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम ये वाली लेते हैं, ध्यान से देखना, ये लेते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos x की। ये अगर हम ये येलो वाला पोर्शन लेते हैं, ठीक है, जो कि है आपका 0 से पाई, अगर आप ये 0 से पाई में रिस्ट्रिक्ट करते हो, सिर्फ येलो पोर्शन ले रहे हो, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 1 और ऑन टू, क्योंकि रेंज हो गई -1 to 1। तो जब हम cos इनवर्स ऑफ x लेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपके पास डोमेन हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, जो कि इस केस में रेंज थी, और हमारे पास रेंज हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। अब वो पूछ रहे हैं इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है। ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें नहीं पूछ रहे, इसमें कह रहे हैं वन ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो देखो कोई भी हो सकती है, जैसे आप यहाँ पे देखो अब ग्राफ को, मान लो मैं ये वाला पार्ट लेती हूँ, लुक एट दिस, सपोज आई टेक दिस पार्ट, अगर हम ये रेड वाला पार्ट ले लें तो भी तो आप देखो आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। 1 1 क्यों होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इजंट इट, और रेंज है -1 to 1, वो डोमेन बन जाएगी। तो अगर हम ये लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा cos इनवर्स जो है, यहाँ पे जो आपकी रेंज थी -1 to 1, इनवर्स में वो बन जाएगी बेटा डोमेन, और हमारे पास आ सकता है ये पाई से लेकर 2 पाई। अब हमने डोमेन को कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है, ऑब्जर्व करो, पाई से लेकर 2 पाई तक। तो ये आपकी बन गई यहाँ पे रेंज, जिसको हम कह सकते हैं ब्रांच। एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं बोलेंगे, वो तो ये वाली है, इजंट इट, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हम लेते हैं। तो उसके अलावा आप कौन सी ब्रांच ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, इज इट ऑल राइट। तो लाइक आई सेड कि हम ये वाली ले सकते हैं पाई टू 2 पाई, आप ये भी ले सकते हो -पाई to 0, इतना पार्ट भी ले सकते हो। देखो यू कैन टेक दिस पार्ट ऑल्सो,
जस्ट अ मोमेंट, ये वाला पार्ट, ये जिसको मैंने व्हाइट किया है हम ये भी ले सकते हैं। इज इट? और सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट ले रहे हो तो इसमें भी तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया, तो ये भी हो सकता है। आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हो। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो एक ब्रांच हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 0 से पाई नहीं, 2 पाई टू 3 पाई क्लोज्ड इंटरवल। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है कितना, अच्छा पाई से 2 पाई लिखा है ना, इसको आगे एक्सटेंड करो। इन्होंने पाई से 2 पाई नहीं दिया है, तो इसको आगे अगर हम ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे बेटा 2 पाई से 3 पाई, तो आपका ग्राफ देखो कैसा आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, तो ये देखो ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। तो सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट भी तो ले सकते हैं ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसमें भी फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। तो क्योंकि आपको पाई टू 2 पाई नहीं दिया है, एक केस ये भी पॉसिबल है कि कॉस इनवर्स एक्स में हम ले लें डोमेन एज -1 to 1, जो कि यहाँ पे बेटा रेंज थी, और एक ब्रांच ये वाली ले लें 2 पाई से लेकर 3 पाई, तो भी इनवर्स डिफाइंड है, क्योंकि सिर्फ अगर आप ग्रीन वाला पार्ट लेते हो तो भी हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ब्रांच पाई से 2 पाई ले लो, 2 पाई से 3 पाई ले लो, माइनस पाई से 0 ले लो, ठीक है, -2 पाई से माइनस पाई ले लो। जैसे ये देखो, इसको मैं अगर ब्लू से कर दूं तो ये सारी ब्रांचेस हम ले सकते हैं, जिनको आप अलग अलग अब ऑब्जर्व कर सकते हो। इज इट ऑल राइट? तो अलग अलग कलर से जो मैंने शो करी हैं वो अलग अलग ब्रांचेस हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वाली है, येलो वाली है। ऑल राइट, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें सूटेबल ऑप्शन मिलती है बेटा वो कौन सी है? आपकी डी ऑप्शन है, 2 पाई टू 3 पाई। तो यहाँ पे टिक कर देते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल राइट, तो क्लियर हो गई बात कैसे देखना है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल है 24 आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 43 पाई बाय 5। लेट्स सी हाउ टू डू दिस नाउ। तो आपको वैल्यू चाहिए, मान लो y से डिनोट कर लेते हैं इसको। वी हैव साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 43 पाई बाय 5। इज इट ऑल राइट? ये अब देखो, उसके लिए पहले हम इसको पहले छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखो, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स कॉस ऑफ 43 पाई को कैसे लिख सकते हो आप? 40 पाई प्लस 3 पाई और डिवाइडेड बाय 5। इज इट ओके? दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसको सेपरेट कर लो, तो वी आर गेटिंग साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 40 पाई बाय 5 कितना हो गया? 5 से डिवाइड करो, 8 पाई। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास आ गया, देखो कितना, 8 पाई और प्लस 3 पाई बाय 5। इज इट ऑल राइट? अब आपको एक रिजल्ट याद होगा, वो कौन सा रिजल्ट? कि कॉस ऑफ 2 पाई 2n पाई प्लस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। मतलब 2 पाई का कोई भी मल्टीपल इंटीग्रल, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर हम लेते हैं तो हमें वही मिलता है कॉस थीटा। तो 8 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कितना, 3 पाई बाय 5। इज इट ओके? अब देखो बाहर साइन इनवर्स है, तो हमें यहाँ पे भी साइन चाहिए ताकि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। देखो कौन सी? वी हैव दिस प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा if theta belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इसका मतलब हमें अंदर वाली टर्म साइन में चाहिए, अभी हमारे पास कॉस में है। तो देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 बेटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। अब देखो ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, एलसीएम लो बेटा, कितना आ गया? 10। वी हैव 5 पाई माइनस 6 पाई, दैट इज माइनस पाई। इज इट ऑल राइट? नाउ नोटिस माइनस पाई बाय 10 जो एंगल है बेटा, वो बिलोंग करता है इस इंटरवल को, जो कि साइन इनवर्स एक्स की क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड ओवर हेयर। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी माइनस पाई बाय 10। सो दिस इज द आंसर।
इज इट ओके? तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। माइनस पाई बाय 10 हमारा आ रहा है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 24, तो माइनस पाई बाय 10 डी है, तो दैट मीन्स इन दिस केस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? सो ये था हमारा एग्जाम्पल 24। अगले पे मूव करें, ये सिंपल था, ठीक है, सिर्फ आपने एवेल्युएट करना है और सिंपल से हमने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स यूज किए हैं और एक इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विच इज क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 25, आपको पूछी है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखते हैं कैसे निकालें। अब देखो इसको भी y से डिनोट कर लो पहले, तो वी हैव कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 680 डिग्री। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? यू नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स x की जो है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। कॉस इनवर्स x इसको बिलोंग करता है, तो हमारा जो आंसर है वो इस इंटरवल में आना चाहिए। अब देखो एक रिजल्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया, आपको पता है कि cos थीटा इज सेम एज cos 2n पाई प्लस थीटा वेयर n इज एनी इंटीजर। मतलब 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल आप ऐड करते हो तो आपको cos थीटा दोबारा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 पाई हमारा एंगल कितना होता है 720 डिग्री। इज इट ऑल राइट? तो अगर मैं इसमें 720 ऐड कर दूं ना तो ये इसी के इक्वल आएगा। cos थीटा इज सेम एज cos 2n पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई 720 डिग्री है, मतलब 720 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों बोल रही हूं? क्योंकि n इंटीजर है तो n कैन बी पॉजिटिव, तो मतलब आप ऐड कर रहे हो। n कैन बी नेगेटिव, -1 -2 इंटीजर है तो मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली माइनस 680 डिग्री को 0 से बड़ा करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। ये एंगल आपको कहाँ लेके आना है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो लेट अस ब्रिंग दिस एंगल इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट इट एज कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 720 डिग्री, इसमें कर लो आप ऐड बेटा। ऑलराइट, तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 40 डिग्री। इज इट ओके? अब देखो 40 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू रेडियंस में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है 10 डिग्री आपका होगा कितना? पाई बाय 18, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री अपॉन 18 इज 10 डिग्री, तो ये 4 टाइम्स है 4 पाई बाय 18 मतलब 2 पाई बाय 9। तो दिस इज 2 पाई बाय 9। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कौन सी? वी नो दिस प्रॉपर्टी कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बेटा इज इक्वल टू थीटा। कब? हमेशा थोड़ी होता है, जब थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। ऑलराइट, तो देखो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, जैसे साइन अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा तब होता है जब थीटा साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है, जो कि थी क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये ऊपर भी बताया बेटा। ऑलराइट, तो अब आप ये बताओ, ये सोचो कि क्या 2 पाई बाय 9 इस इंटरवल को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। वी नो दैट हेयर कि ये जो हमारा एंगल है 2 पाई बाय 9 ये बिलोंग करता है बेटा क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई को। तो बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई बाय 9। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2 पाई बाय 9। इज इट ओके? तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इज इट ओके? तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 25 में 2 पाई बाय 9 ए ऑप्शन, तो दैट मीन्स आंसर विल बी ए। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर, मतलब कि एग्जाम्पल 25 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अगले पे मूव करें। ठीक है, तो देखो अगले पे चलते हैं। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 26। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये जो चेन ऑफ फंक्शंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है बाय यूजिंग राइट ट्रायंगल। कोई प्रॉपर्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये देखो अभी तो इसमें छोटी सी चेन है, एक अंदर इनवर्स फंक्शन है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है, कई बार ये चेन लंबी होती है। ऑलराइट, तो लेट्स सॉल्व इट नाउ।
तो हमारे पास y है एक तरह से कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। एज्यूम कर लो लेट साइन इनवर्स x बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, मान लो साइन इनवर्स x आपका थीटा है। तो यहां से आपके पास साइन थीटा आ गया x का मतलब x अपॉन 1। अब राइट ट्राइंगल लेते हैं, देखो सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल आपका थीटा है। यू नो दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, सबको पता है। तो परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेन्यूज 1 आ गई। अब बेस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। वी नो दैट बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कितना आ गया देखो, इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब बेस विल बी इक्वल टू हाउ मच, बेस लेते हैं अब हम, तो बेस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? अब हमारे पास बेस आ गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें निकालना क्या था, अब यहां पे आ जाओ, y इज इक्वल टू, आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना है, ये देखो, तो ये बन गया कॉट ऑफ थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है, x। बस दिस इज द आंसर। तो दैट इज व्हाट वी हैड टू ऑब्टेन। तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एक राइट ट्राइंगल लेके इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो आप देख सकते हो बेटा डी ऑप्शन में दिया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। सो इन दिस केस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, है ना। ये था एग्जाम्पल हमारा कौन सा, 26। नाउ लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। We are given if tan inverse x is pi by 10 for some x belonging to R। आपको पता है tan inverse x की डोमेन क्या होती है, all real numbers। Then we have to find the value of cot inverse x, all right। अब देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, we are given that tan inverse x की वैल्यू है pi by 10 और आपको बताना है यहाँ पे कि cot inverse x किसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ तो सिंपल सी हमारी एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी, we know that tan inverse x plus cot inverse x ये किसके इक्वल होता है, pi by 2 for all x belonging to real numbers। डोमेन दोनों की all real numbers होती है, तो tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2। is it all right? ये है, तो बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। तो let's see, we have now tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2। तो tan इनवर्स x की तो वैल्यू पता है, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं पाई बाय 10। तो वी हैव पाई बाय 10 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आपने सिर्फ पाई बाय 10 को राइट साइड पे ले जाके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो कॉट इनवर्स x विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10। एलसीएम ले लो बेटा, 10 आ जाएगा, 5 पाई माइनस पाई दैट विल बी 4 पाई। तो 2 कैंसिल कर दो, दिस इंप्लाइज वी गेट कॉट इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 5। इज इट ओके? ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 5। गॉट इट? तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो आप ये देखो, ये है एग्जाम्पल 27। तो 2 पाई बाय 5 मतलब b, सो दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव b ऑप्शन टू बी करेक्ट बेटा। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल 27 में बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। अब देखो अगला एग्जाम्पल जो है हमारा वो है एग्जाम्पल 28। क्या पूछ रहे हैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x आपने बतानी है। लेट्स सी हाउ टू डू इट नाउ। तो आपके पास अब फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ 2x बेटा। इज इट ऑल राइट? तो मान लो इसको y मान लेते हैं, तो y इज साइन इनवर्स ऑफ 2x। तो आप नोटिस करो कि अगर हम ये फंक्शन लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ x, इज इट ओके, इसकी डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और रेंज याद है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी थी, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 बेटा। इज इट ऑल राइट? तो इट वाज दिस। तो अगर साइन इनवर्स x की डोमेन थी -1 to 1, इसका मतलब x इस इंटरवल को लाई कर रहा है। अब यहां पे आपके पास x की जगह बचे 2x है,
तो इट मीन्स कि हमारा जो 2x है दैट शुड बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तभी ये इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा. इज इट ओके? तो अगर 2x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, दिस इंप्लाइज दैट कि 2x लाई कर रहा है फ्रॉम -1 to 1. तो डोमेन का मतलब आपने क्या बताना है? ये बताना है x कहाँ लाई करता है. तो बस इनइक्वालिटी में x निकालने के लिए वी कैन डिवाइड बाय 2. पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, याद है ना? तो दैट मीन्स व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग हियर, ये देखो कि -1/2 से लेकर x लाई कर रहा है 1/2 तक. दिस कैन बी रिटन एज कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से लेकर 1/2. इज इट ओके? तो ये हमारी इस फंक्शन की हो जाएगी डोमेन. किसकी डोमेन? इस फंक्शन की बेटा साइन इनवर्स ऑफ 2x की. ठीक है, तो ये फंक्शन था और ये आ गई हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन. डोमेन का मतलब x कहां से कहां तक लाई करता है या वैल्यूज टेकन बाय x. तो देखो कौन सी ऑप्शन ट्रू है, राइट? तो ये दिस इज द क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी दैट सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑलराइट, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन वी कैन राइट एज सी. इज इट ओके बेटा? Let's move to the next question now. Example number 29. What is it? We have to find now principal value of sine inverse of -√3/2. तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो इसमें भी वही बेसिक रिजल्ट हमने यूज करना है. कौन सा? वी नो दैट कि साइन इनवर्स x जो फंक्शन होता है बेटा, उसकी डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज या फिर जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2. तो आपको पूछा है साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, y से डिनोट कर लो. तो वी वांट साइन इनवर्स ऑफ -√3/2. इज इट ओके? अब देखो इसमें चाहो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि कौन सा एंगल है जहां पे साइन ये वैल्यू लेगा, या फिर एक छोटी सी प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हो. कौन सी? कि साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x. इज इट ओके? तो साइन इनवर्स में माइनस साइन बाहर आ जाता है. तो अगर आप चाहो तो इसमें माइनस साइन बाहर ले सकते हो. इट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2. अब आप एक एंगल सोच लो इस इंटरवल में, ठीक है, जहां पे साइन वैल्यू कौन सी लेता है बेटा? 3/2 इन दिस इंटरवल. तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सोच सकते हो. अब तो ये पॉजिटिव है ना, √3/2. तो यू नो दैट साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री होता है √3/2. तो बस दिस विल बी इक्वल टू नाउ -π/3. तो दिस विल बी द आंसर. इज इट ओके? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -π/3. ठीक है, तो डायरेक्टली भी कह सकते थे बेटा बिना माइनस बाहर लिए, ठीक है, कि एक एंगल सोचना है इस इंटरवल में. जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में सोच लो साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा, तो डायरेक्टली भी -π/3 कह सकते हैं. या फिर आप माइनस बाहर ले लो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एंड देन यू कैन थिंक ऑफ एन एंगल फॉर विच वैल्यू इज √3/2. साइन थीटा इज √3/2 व्हेन थीटा इज π/3. बाहर माइनस था तो आंसर आ गया -π/3. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगी. तो -π/3 is B. That means here B option will be correct beta. Is it okay? So this was example 29. Let's see the next one now. अगला देखो अब example 30. इसमें बोल रहे हैं greatest and least values एक्सप्रेशन की बतानी है. तो करते हैं इस एक्सप्रेशन को बेटा y से डिनोट कर लेते हैं, करना इजी हो जाएगा. तो लेट y be equal to साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर. यहां पे हम एक काम करते हैं पहले कि एज्यूम कर लो लेट साइन इनवर्स ऑफ x बी इक्वल टू थीटा. तो देखो कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है बेटा π/2 जब x बिलोंग करता है इन दोनों की डोमेन को, जो कि होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. ऑलराइट, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो अगर साइन इनवर्स x थीटा है तो कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा? π/2 माइनस थीटा. इज इट ओके? तो दिस इंप्लाइज cos inverse of x will be equal to π/2 minus theta because of this.
अब देखो हमारे पास y कितना आ गया, तो यहां पे लिखते हैं नाउ y इज इक्वल टू, इसको हमने थीटा माना है ना साइन इनवर्स x को, तो पहली टर्म हो गई थीटा स्क्वायर, दूसरी टर्म कॉस इनवर्स x है पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा का स्क्वायर। अब आपको y की बतानी है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लो ये हो गया, इसमें बेटा आप ब्रैकेट ओपन करो, वी हैव पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस वी हैव थीटा स्क्वायर और माइनस कितना पाई थीटा, ये आ गया। तो इट मीन्स y कैन बी रिटन एज 2 थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा एंड प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको बनाते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर, ऑलराइट, तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप इन दोनों टर्म्स में क्या करोगे, 2 को लोगे कॉमन। जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो डिग्री 2 वाली जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट कर लेते हैं 1, तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए यू कैन टेक 2 कॉमन, वी गेट थीटा स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू थीटा, ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहने दो, पाई स्क्वायर बाय 4। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, जो थीटा का कोफिशिएंट होता है पाई बाय 2 उसको करते हैं 2 से डिवाइड, ऑलराइट, सो दैट मीन्स वी विल हैव y टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स देखो थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि पाई बाय 2 का हाफ कितना है पाई बाय 4 और माइनस है तो माइनस आएगा। अब आप ना ये आइडेंटिटी अप्लाई करके देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म ये आ गई, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई पाई स्क्वायर बाय 16, उसको कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट, ऑलराइट। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन था हमारा वो इस पूरे के इक्वल हो गया बेटा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टर्म पाई स्क्वायर बाय 16 आई है वो हमने कर दी है सब्ट्रैक्ट, और ये जो बाद में प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 है दैट वी विल राइट एज इट इज। नाउ लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। अब आगे देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 एंड प्लस वी हैव पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको कंबाइन कर लेते हैं हम, तो दैट विल गिव यू थीटा y टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर बेटा, और ये आ जाएगा सॉल्व करके प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास ना y ये आया है जिसकी आपको बतानी है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। अब नोटिस करो थीटा हमने क्या लिया था, देखो जरा, थीटा था साइन इनवर्स ऑफ x, और साइन इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक बिलोंग करता है बेटा, 0 से -1 to 1 तो डोमेन होती है, रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो हम यहां पे लिखते हैं कि हमारा साइन इनवर्स x था थीटा, तो ये बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब हम इसी को यूज करने वाले हैं कि अगर थीटा इस इंटरवल को बिलोंग करता है तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, तो वहीं से हमें y की मिल जाएगी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। इज इट ओके? तो अब देखो ध्यान से इसको आगे करना कैसे है, ऑलराइट। आप देखो पहले वो थीटा माइनस पाई बाय 4 की बात करते हैं, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास थीटा है अभी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, इज इट ऑलराइट, ये है। तो यहां पे माइनस पाई बाय 4 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो पाई बाय 4, तो वी आर गेटिंग माइनस 3 पाई बाय 4 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4, ये आ गया। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, थीटा माइनस पाई बाय 4, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हर टर्म में करेंगे ना, तो ये हो गया थीटा माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4। अब देखो आपको चाहिए इसका स्क्वायर, देख रहे हो थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर, तो अगर थीटा माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे लाई करता है, दिस इंप्लाइज थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर देखो कहाँ लाई करेगा। अब देखो इसके बीच में ही 0 आ रहा है, आप देखो ये जो इंटरवल है दिस इंटरवल इज -3 पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4, इजंट इट? तो यहाँ पे बीच में आपका कहीं 0 आएगा, तो जब आप स्क्वायर लोगे तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम होगी इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16।
तो देखो अगर थीटा माइनस पाई बाय 4 यहां से यहां तक लाई करता है तो थीटा माइनस पाई बाय 4 के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जो इनमें से जिसका भी मैग्नीट्यूड बड़ा है उसका स्क्वायर। अब आप देखो y में हमारे पास थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर पाई स्क्वायर बाय 8 ऐड करना है। तो ये दोनों स्टेप्स करते हैं हम। तो यहां पे अब हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा। तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2। सो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। वी आर गेटिंग 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब y में उसके बाद क्या ऐड हो रहा था, ऑब्जर्व करो, पाई स्क्वायर बाय 8। तो y यही है ना, 2 टाइम्स थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हेयर पाई स्क्वायर बाय 8। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर बेटा, एंड प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 इज लेस देन और इक्वल टू, इसमें पाई स्क्वायर बाय 8 ऐड करो, ये बन जाएगा 10 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब आप नोटिस करो यही तो y था, दिस वॉज नथिंग बट y, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज y की मिनिमम वैल्यू है पाई स्क्वायर अपॉन 8 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 कैंसिल कर देते हैं, 5 पाई स्क्वायर बाय 4। इज इट ऑल राइट? तो इट विल बी इक्वल टू दिस। तो आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछी थी बेटा, ठीक है? तो देयरफॉर वी विल से ग्रेटेस्ट y विल बी इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। इज इट ओके? और फिर लीस्ट लिख लेते हैं, लीस्ट y दैट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर बेटा। तो चेक करते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, 5 पाई स्क्वायर बाय 4 और पाई स्क्वायर बाय 8। तो यहाँ पे देखो ये आपकी ऑप्शंस यहाँ पे आपको अब दिखेंगी, ये देखो, ठीक है ना? तो पहले ग्रेटेस्ट फिर लीस्ट पूछी है, तो 5 पाई स्क्वायर बाय 4 ग्रेटेस्ट था, लीस्ट था पाई स्क्वायर बाय 8। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन हमारी हो गई करेक्ट, ठीक है ना? तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगले पे मूव करें। लुक एट नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 31st। अब इसमें आपको निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 600 डिग्री, तो आपको थीटा बताना है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सो वी हैव थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 600 डिग्री। अब आप नोटिस करो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। वी हैव दिस प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के इक्वल सिर्फ तभी होता है अगर थीटा बिलोंग करता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, जो कि है क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है ना? अब देखो माइनस 600 डिग्री माइनस पाई बाय 2 का मतलब माइनस 90 डिग्री, तो माइनस 600 डिग्री तो बहुत पीछे चला गया ना, तो पहले एंगल को इस इंटरवल में लेके आना है। तो क्योंकि ये बहुत पीछे है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब एक और प्रॉपर्टी हम रिकॉल करते हैं कि साइन थीटा इज सेम एज साइन 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो अगर हम थीटा में 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि n कोई भी इंटीजर है, तो रेशो सेम रहती है। तो यहां पे देखो ये एक तरह से साइन थीटा है, और 2 पाई का मतलब हो गया डिग्री में कितना, 720 डिग्री। तो 720 का कोई भी मल्टीपल आप इस एंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा। तो लेट अस डू दैट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये देखो, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसमें 720 डिग्री ऐड कर लो, ऑलराइट? तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, सो वी हैव यूज्ड दिस रिजल्ट। इज इट ऑलराइट? So let's see what are we getting now. So we have now theta equal to sin inverse of sin कितना, 120 डिग्री। अब देखो 120 डिग्री भी अभी माइनस 90 और 90 के बीच में नहीं है ना, इसके बाहर है। इज इट ऑल राइट? तो इसको एंगल के बीच में कैसे लेकर के आएंगे, देखो, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ साइन
120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और यहां पे यूज करो कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है बेटा, तो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। इज इट ऑल राइट? ये प्रॉपर्टी हम यहां पे अप्लाई करते हैं। इट इज ऑफ द फॉर्म साइन पाई माइनस थीटा, तो इट इज सेम एज साइन थीटा, तो दैट मीन्स वी हैव थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री। इज इट ओके? 60 डिग्री का मतलब एक तरह से कितना हो गया, पाई बाय 3, तो वी हैव थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। अब देखो ये जो एंगल आपका पाई बाय 3 है, ये हमारा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, जो कि थी क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो इसका मतलब अब आपकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये यूज हो जाएगी, ठीक है ना? क्या प्रॉपर्टी थी हमारी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं थीटा कब, अगर थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो, अब थीटा आपका आया है पाई बाय 3, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 3। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो चेक करें कौन सी ऑप्शन ट्रू है। थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है बच्चे पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 ए ऑप्शन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो बस इसका ख्याल करना है कि थीटा हर बारी कैंसिल नहीं होता, वो तभी कैंसिल होगा जब थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। तो अगर इतना बड़ा एंगल है माइनस 600 डिग्री, आपको इस इंटरवल में लेकर आना है, तो ऑब्वियसली इस एंगल में कुछ ऐड करेंगे तो इस इंटरवल में आएगा, तो उसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है जो ट्रिग्नोमेट्री में होती है कि साइन थीटा इज सेम एज साइन 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n इज एनी इंटीजर। इज इट ओके? Let's see the next example now. Look at now example 32. इसमें कहा है डोमेन बतानी है फंक्शन की y is equal to sin inverse of minus of x square. तो फंक्शन लिखते हैं, हमारे पास y है sin inverse of minus x square. अब देखो आप क्या यूज करोगे। We are going to use the result कि अगर फंक्शन sin inverse x होता है बेटा, तो इसकी डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये हमारी डोमेन है, तो हमें डोमेन में इंटरेस्ट है क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। इसका मतलब वो कब डिफाइंड है, जब आपका x जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा -1 to 1। अब इन प्लेस ऑफ x आपके पास -x² है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन करने के लिए हम ये बोलेंगे कि -x² शुड बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इज इट ओके? अब आप नोटिस करो एक बात, कौन सी? वी नो दैट x² जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज x इज एनी रियल नंबर। हम डील तो रियल नंबर्स में कर रहे हैं ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, इट इज नेवर नेगेटिव। तो अगर -x² की बात हम करना चाहते हैं बेटा, तो इसको इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो -1 से। जब आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता ही है इनइक्वालिटी में साइन रिवर्स हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि -x² इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों बातों को देखते हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं -x² लेस देन इक्वल टू 0 है, एक तरफ हम कह रहे हैं -x² इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो दोनों का लेंगे हम कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों बातों का वी आर नाउ गोइंग टू टेक कॉमन सॉल्यूशन कि दोनों बातें हमारी सेटिस्फाई हो जाएं। अब आप देखो जरा नंबर लाइन, यहां पे हम बात कर रहे हैं -1 to 1 की, तो वी आर सेइंग -x² यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए, और यहां पे अगर 0 है वी आर सेइंग -x² इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो दोनों बातें कब ट्रू हो जाएंगी बेटा, जब हमारा -x² -1 से लेकर 0 तक होगा। ठीक है ना, ये देखो इसके ऊपर डबल लाइन है, यहां से लेकर यहां तक आप ले सकते हो -x²। तो अब हमें निकालना है कि x कहां लाई करेगा, ये तो x² हो गया -1 to 0 लाई कर रहा है, इजंट इट?
सॉरी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, दिस वाज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर. तो लेट मी मेक द करेक्शन बेटा. हम बात किसकी कर रहे थे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की. तो ये लाई कर रहा है -1 से 0. अब पहले एक्स स्क्वायर देख लेते हैं, फिर एक्स देख लेंगे कहाँ लाई कर रहा है. तो माइनस हटाने के लिए याद रखना माइनस कैंसिल मत कर देना. कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना. तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय -1 टू गेट रिड ऑफ दिस माइनस साइन जो कि एक्स स्क्वायर के आगे आ रहा है. और नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी यस रिवर्स होता है. तो हमें मिला यहाँ पे कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0 मतलब 0. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो एक तरह से एक्स स्क्वायर आपका लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 तक. अब देखो कैसे निकालेंगे कि x कहाँ लाई करता है. तो यहाँ पे मॉड ले लो, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट. तो इसका मतलब मॉड x आपका लाई कर रहा है 0 से लेकर बेटा 1 तक. तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है. और आपको याद है ना, जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x नहीं होता, इट इज मॉड x. इज इट ऑल राइट? क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए. तो जब भी आपका x कोई रियल नंबर होगा तो ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल नॉट बी x, इट विल बी मॉड x. अब ये हमें सॉल्व करना है. अब देखो ये पार्ट तो हमेशा ही ट्रू होता है ना, किसी भी रियल नंबर का मॉड लोगे 0 या 0 से बड़ा आएगा. तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x. अब ये वाला पार्ट देखो इनइक्वालिटी का, ये कब ट्रू होगा कि मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो आपको पता है ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं बेटा. नंबर लाइन लोगे और उस पे आप प्लॉट करोगे -1 और 1. क्योंकि इक्वल टू 1 अलाउड है तो यहां पे आएंगे डार्क सर्कल्स. फिर हम लेते हैं प्लस माइनस प्लस. लेस देन है तो माइनस वाला रीजन आंसर होगा. तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 को. अब आप नोटिस करो यहां पे हम कह रहे थे कि ये पार्ट ट्रू है फॉर ऑल x, इतना पार्ट. और ये वाला पार्ट कब ट्रू है, जब x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो इन दोनों का ले लो आप अब कॉमन सॉल्यूशन. तो ऐसा x जो दोनों पार्ट इनइक्वालिटी के जो हैं उसको सेटिस्फाई कर दे. तो ऑब्वियसली कॉमन सॉल्यूशन विल बी कि x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो ये हो जाएगी हमारी गिवन फंक्शन की बेटा डोमेन. इज इट ऑल राइट? तो गिवन फंक्शन की डोमेन फिर से कितनी आ गई, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि कैसे हमने निकाला है. तो यहां पे देखो ये आपका एग्जाम्पल 32 था. क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 इज सी ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में हमारी सी ऑप्शन हो गई करेक्ट. ठीक है, अगले पे मूव करें. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला है एग्जाम्पल 33. इसमें निकालना है डोमेन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर -4. तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को. ऑलराइट, नाउ वी नो दैट जब आपके पास बेटा फंक्शन होता है cos इनवर्स ऑफ x, तो इसकी डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और रेंज होती है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्लोज्ड इंटरवल 0 to π. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन में डोमेन की. तो cos इनवर्स x की डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. ऑलराइट, अब देखो आपको फंक्शन क्या दिया है. वी आर गिवन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर -4. इज इट ऑल राइट? तो cos इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब आपका x बिलोंग करता है -1 to 1. तो x के बदले में हमारे पास x स्क्वायर -4 है. तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि x स्क्वायर -4 इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो वी हैव टू फाइंड कि x कहाँ लाई करता है. तो वो इस गिवन फंक्शन की हो जाएगी हमारी बेटा डोमेन. तो यहां पे देखो इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो दैट मीन्स दैट -1 से लेकर x स्क्वायर -4 इज लाइंग टू टिल 1. अब x निकालने के लिए पहले वी हैव टू गेट रिड ऑफ -4. तो उसके लिए क्या करोगे, ऐड 4. ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. तो लेट अस ऐड 4. वी आर गेटिंग 4 - 1 3 is less than equal to x square and 4 plus 1 will be 5. फिर से यहां पे ले लो पॉजिटिव स्क्वायर रूट. तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट ऑफ 3.
is less than equal to positive square root of x square is less than equal to positive square root of 5. Again, as I told you, always remember कि if x is any real number तो positive square root of x square क्या होता है, mod x. तो यहां पे ये रिप्लेस हो जाएगा mod x से. तो mod x लाई कर रहा है √3 से लेकर √5 तक. अब आप इसमें एक मॉडुलस की इनइक्वालिटी का डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो आप अप्लाई कर सकते हो. देखो वो रिजल्ट क्या होता है. व्हाट इज दैट डायरेक्ट रिजल्ट विच वी कैन अप्लाई ओवर हेयर. वो ये है कि अगर आपके पास a और b दोनों पॉजिटिव हैं बेटा और आपके पास इनइक्वालिटी है a लेस देन इक्वल टू mod x और लेस देन इक्वल टू b, तो हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे. ऑब्वियसली देखो a छोटा है और b बड़ा है तो ये a आएगा और ये आएगा आपके पास b. नेगेटिव में आपके पास माइनस b विल बी स्मॉलर देन माइनस a और इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होता है माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b. ये हम कैसे निकालते हैं, जैसे एक पार्ट आपका इनइक्वालिटी का ये है, देखो इसको सॉल्व करो, फिर एक पार्ट ये वाला सॉल्व करो और फिर उनका ले लो कॉमन सोल्यूशन, तो ये कॉमन सोल्यूशन आता है. तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे हम नंबर लाइन के ऊपर देखो क्या लेंगे. इन प्लेस ऑफ a वी हैव √3, इन प्लेस ऑफ b वी हैव √5. तो नेगेटिव में हमारे पास माइनस √5 पहले आएगा, माइनस √3 बाद में आएगा. तो अगर हमारे पास इनइक्वालिटी ये है तो देखो सोल्यूशन क्या होगा. जैसे कि हमने कहा माइनस b से माइनस a फिर a से लेकर b, तो माइनस √5 से लेकर माइनस √3 और √3 से लेकर √5. क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ये पॉइंट सारे लेने हैं, इन पे डार्क सर्कल्स आएंगे, मतलब दीज आर इंक्लूडेड. तो इंटरवल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है किसको, देखो क्लोज्ड इंटरवल माइनस √5 से लेकर माइनस √3. इज इट ऑल राइट. एंड देन यूनियन वी हैव क्लोज्ड इंटरवल √3 से लेकर √5. ऑल राइट. तो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन बेटा. तो गिवन फंक्शन की हमारी डोमेन ये हो जाएगी. तो दिस इज डोमेन ऑफ y. ऑल राइट, जो गिवन फंक्शन था. तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं मॉडुलस की. तो चेक करें कौन सी ऑप्शन है. तो लेट अस सी हियर माइनस √5 से माइनस √3 और यूनियन √3 से लेकर √5. तो यू कैन सी डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल राइट. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो हो जाएगी डी. तो इस फंक्शन की डोमेन हमें ये मिल रही है बेटा. क्यों मिल रही है, क्योंकि कॉस इनवर्स x की डोमेन है -1 to 1. इज इट ओके. अगले पे चलते हैं. लुक एट नाउ एग्जाम्पल 34. आपको फिर से डोमेन बतानी है इस फंक्शन की. अब देखो इस केस में जरा फंक्शन क्या है. वी हैव फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x और ये cos x है. इज इट ऑल राइट. इट इज नॉट cos इनवर्स ऑफ x, इट इज cos x और हमें डोमेन चाहिए. अब आपके पास ना दो अलग अलग फंक्शंस हैं. देखो पहला फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x. ऑल राइट. ये होती है इसकी डोमेन -1 to 1 और रेंज आपको पता ही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब -π/2 to π/2. तो इसकी अगर हम डोमेन D1 बोल दें तो D1 हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. अगला फंक्शन है हमारा cos x. अब देखो अगर आपके पास cos x फंक्शन होता है तो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो अगर हम cos x की डोमेन को D2 से डिनोट करते हैं बेटा, दैट इज ऑल रियल नंबर्स. अब हमें निकालनी है डोमेन किसकी, f of x की. अब आप नोटिस करो f of x आपका सम ऑफ टू फंक्शंस है, साइन इनवर्स x और cos x का. तो कब डिफाइंड होगा ये, जब दोनों डिफाइंड होंगे. तो आप दोनों का क्या लोगे, कॉमन सोल्यूशन. इज इट ऑल राइट. तो हम यहां पे कहेंगे कि डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2. दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना है. अब देखो d1 है हमारा क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और उसका इंटरसेक्शन लेना है ऑल रियल नंबर्स के साथ. तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सोल्यूशन. तो ऑब्वियसली बेटा जो कॉमन आएगा दोनों में वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1.
इज इट ऑल राइट? इसमें तो सारे आ गए ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो कॉमन विल बी दिस इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो ये हमारी इस फंक्शन की डोमेन है. तो लेट अस चेक दी ऑप्शंस नाउ. तो यहाँ पे देखो बेटा, ए ऑप्शन में दिया है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए. इज इट ओके? सो दिस वॉज एग्जाम्पल 34. अगले पे मूव करें. देखो अब एग्जाम्पल यहाँ पे 35. इसमें आपको वैल्यू चाहिए साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.6. इज इट ऑल राइट? तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. तो लेते हैं, मान लो y से डिनोट कर लो, तो y इज साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 0.6. अब देखो एक तरह से फिर से ये है चेन ऑफ फंक्शन, अंदर इनवर्स है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है. तो एक काम करते हैं, यहां पे ये वाला जो इनवर्स फंक्शन है इसको एज्यूम कर लो थीटा. तो यहां पे लिखते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ 0.6 बी इक्वल टू थीटा. तो साइन थीटा यहां पे आ गया आपका इक्वल टू कितना? 0.6. इज इट ओके? वी हैव वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज 0.6. अब देखो y कितना आ गया, हमें y चाहिए था ना. लुक हियर, नाउ फ्रॉम हियर y विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा. ये 2 एज इट इज और इसको हमने लिया था थीटा. अब हम साइन 2 थीटा का करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, इजंट इट? तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. गॉट इट? ये हो जाएगा. अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तो है, कॉस थीटा निकालना है, तो राइट ट्राइंगल यूज कर लेते हैं. ऑब्जर्व हियर, सपोज दिस इज थीटा. तो ये है हमारे पास 0.6 परपेंडिकुलर अपॉन कितना? हाइपोटेन्यूज. 0.6 का मतलब है 0.6 अपॉन 1. तो हमें बेस निकालनी है, तो लेट अस यूज दैट. बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0.6 का स्क्वायर विल बी 0.36. दिस विल कम आउट टू बी 0.64. तो इसका मतलब बेस हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 0.8. इज इट ऑल राइट? तो बेस हमारी 0.8 है. तो इसका मतलब अगर हमें cos थीटा चाहिए बेटा, इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी 0.8. तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 0.8. बस यहां पुट कर दो, साइन थीटा 0.6 है, ये 0.8 है. तो लेट अस पुट द वैल्यू एंड वी विल गेट y. So let me put it over here now. So we have y is equal to 2 times sin theta is 0.6 मतलब 0.6. all right? और cos theta है हमारा 0.8. So y will be equal to 2 into 0.48. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, that will give you the result as 0.96. तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, वी आर गेटिंग आंसर एज 0.96. यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन. तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमने लिख दी. करेक्ट, सिंपल है. साइन 2 थीटा हमें निकालना था, हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया? थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एग्जाम्पल 36. आपको दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/2 है और हमें वैल्यू चाहिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. क्या गिवन है? देखो, वी आर गिवन दैट कि यहां पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिस इज इक्वल टू π/2. और आपको वैल्यू किसकी बतानी है? कॉस y से एज्यूम कर लेते हैं. y is cos inverse x plus cos inverse of y इसकी. तो अब देखो ये वैल्यू हम निकालेंगे कैसे. Is it all right? आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बेटा इट इज इक्वल टू π/2 whenever x belongs to domain which is closed interval -1 to 1. तो ये सम हमारा होता है π/2. इज इट ओके? तो जैसे अगर मुझे ये चाहिए तो cos इनवर्स x को लिख सकते हैं ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स x. सो लेट अस राइट हियर. ऑलराइट, तो देखो इसकी वैल्यू जैसे हमें चाहिए अब, तो लेट मी ऑब्टेन. तो लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी.
कि cos इनवर्स x कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और इसी तरह से बाय द सेम प्रॉपर्टी वी कैन राइट cos इनवर्स y एज पाई बाय 2 minus sine inverse of y. Is it okay? It means we can write y as pi by 2 plus pi by 2 will be pi, और minus common ले लो, हमारे पास है sin inverse x plus sin inverse of y. अब देखो इसकी वैल्यू हमें ये गिवन है कि दिस इज pi by 2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा कि sin inverse x plus sin inverse y is pi by 2. तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2. तो ये रिजल्ट हमने इस ब्रैकेट में अप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया. तो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ y एज पाई बाय 2 बेटा. दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा. तो पाई बाय 2 एज यू कैन सी इज ए ऑप्शन. तो एग्जाम्पल 36 में हमारी ऑप्शन करेक्ट हो गई ए. Is it all right? तो A option is correct. तो ये था एग्जाम्पल 36. I hope it's clear to you. अगले पे मूव करते हैं. Look at now एग्जाम्पल 37. आपको चाहिए tan of cos inverse of 3 by 5 plus tan inverse of 1 by 4. Let's see how to solve it. All right? तो इस एक्सप्रेशन को y से डिनोट कर लो. तो वैल्यू चाहिए हमें tan of cos inverse of 3 by 5 plus tan inverse of 1 by 4 की. Now let us see how we are going to find the value. एक काम करते हैं, जैसे इसको मान लो थीटा 1 और इसको मान लो या थीटा और फाई ले लो. Let us take this as theta and this as phi. तो आप देखो हमारे पास cos inverse of 3 by 5 है थीटा, और इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ 1 by 4 इज इक्वल टू 5. ऑलराइट, अब वैल्यू किसकी चाहिए? tan थीटा प्लस फाई. इसको थीटा माना है, इसको फाई, तो tan थीटा प्लस फाई. आपको पता है कि यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसका? tan a प्लस b का, क्योंकि tan थीटा प्लस फाई है तो क्या फॉर्मूला होता है? इट इज tan a प्लस tan b divided by tan a minus 1 minus tan a into tan b. Is it all right? So we can apply this formula. तो इसका मतलब हमें ये वाली टर्म्स ना tan में चाहिए. अब देखो फाई वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप नोटिस करो यहाँ से हमें मिल गया tan फाई की वैल्यू तो आ गई 1 by 4. Is it all right? पर थीटा भी हमें tan थीटा चाहिए ताकि इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर दें. तो what we can do is this implies cos theta is equal to 3 by 5. तो राइट ट्राइंगल यूज करो और tan निकालो, या आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो. ये थीटा हो गया बेटा. तो cos is बेस अपॉन hypotenuse. तो इसमें तो आपको पता ही है बेटा कि आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. Isn't it? परपेंडिकुलर विल बी 4. तो इसका मतलब यहां से tan थीटा विल बी इक्वल टू 4 by 3. ऑल राइट, ये आ गया. तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टू रिजल्ट्स. अब देखो y लिखते हैं. व्हाट इज y नाउ? ठीक है, इसको 1 कह दो. तो फ्रॉम 1 वी हैव y टू बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस फाई. इजंट इट? तो ये हो गया tan थीटा प्लस फाई. अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये वाला कि tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ. सो इट मीन्स वी हैव y इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई एंड वी हैव डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय tan फाई. तो बस tan थीटा tan फाई की वैल्यूज पुट कर दो. तो आई एम गेटिंग y टू बी इक्वल टू 4 by 3 प्लस 1 अपॉन 4 एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय, देखो किससे? 1 माइनस 4 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4. ये सॉल्व करना है. तो लेट अस सिंप्लीफाई एंड फाइंड द आंसर. तो y कितना आ गया? ऑब्जर्व करो. न्यूमिनेटर में एलसीएम लेते हैं. We have LCM as 12. We have 16 plus 3. Look at the denominator. 4 आपका देखो यहाँ पे कैंसल हो रहा है. तो 1 minus 1 by 3 will be how much? 2 by 3.
गॉट इट? तो वी आर गेटिंग दिस एज 19/12, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लो 3/2. So it means we are getting this is 3 4s are 12. तो y की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ गई बेटा 19/8. So this is going to be the answer. Alright, जो आपको पूछा था y की वैल्यू कितनी आ रही है 19/8. चेक करते हैं which option is correct. तो यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन है बेटा 19/8 कौन सा आंसर है A. तो दैट मीन्स इसमें A ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई बेटा 19/8. इज इट ओके? तो दिस वाज एग्जांपल 37. अगले पे चलते हैं. लुक एट नाउ एग्जांपल 38. वैल्यू बतानी है आपने इस एक्सप्रेशन की. अब आप देखो ये चेन ऑफ फंक्शंस है. ऑलराइट, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम इवेल्युएट. y से डिनोट कर लो तो इट इज साइन ऑफ, देखो कितना, कॉट इनवर्स ऑफ, फिर हमारे पास है कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1. इज इट ओके? ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब देखो ये चेन ऑफ फंक्शंस है, इसमें हमें ना tan इनवर्स की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है. नहीं पता होती तो हम tan इनवर्स जो भी होता उसको थीटा पुट कर लेते. बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स 1 इज π/4, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं बेटा. तो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कितना π/4. इट विल बी रिटन लाइक दिस. रीजन बीइंग बिकॉज tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट π/4. अब देखो आप cos π/4 की वैल्यू भी तो आपको पता है, इट इज 1/√2. सो दैट मीन्स वी गेट y टू बी इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कितना 1/√2. ये आ गया. तो ये क्यों आया? बिकॉज वी नो दैट cos π/4 इज 1/√2. ये हमने यूज किया है. अब आगे चलते हैं. अब हमें ना ये नहीं पता कि cot वैल्यू 1/√2 कब लेता है. Isn't it? जैसे अगर 1 होता 1/√3 हमें पता है cot ये वैल्यूज कब लेता है, पर 1/√2 हमारे लिए अननोन वैल्यू है. तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा. तो हमने लिया है थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/√2. तो यहाँ से ऑब्जर्व करो वी आर गेटिंग कि कॉट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2. तो हमें निकालना क्या है, ऑब्जर्व करो. अगर आपने इसको थीटा लिया है तो इसका मतलब y हो गया साइन थीटा. इजंट इट? तो वी वांट वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और कॉट थीटा अगर 1/√2 है तो साइन थीटा निकालना है. तो सिंपली राइट ट्राइंगल यूज कर लो या आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो राइट ट्राइंगल देख लेते हैं. दिस इज थीटा, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 2 + 1 3. तो इसका मतलब बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, √3. इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास आ चुका है √3. अब साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू √2 अपॉन √3. इसको आप कंबाइन कर लो तो y कैन बी रिटन एज कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ 2/3. तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, तो यहां पे हमें कॉट थीटा मिल गया 1/√2. ये वैल्यू अननोन थी, तो राइट ट्राइंगल यूज करके हमने अगर इसको थीटा माना है तो ये साइन थीटा बन गया, तो उससे बेटा साइन की वैल्यू निकाल ली. चेक करें कौन सी ऑप्शन है. ये देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 38. तो हमारे पास आंसर डी ऑप्शन आ गई ना, कंप्लीट √2/3. दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो गई. इज इट ओके? तो ये था एग्जाम्पल 38. अगले पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ एग्जाम्पल 39. इसमें आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, बताना है कितने सॉल्यूशन हैं. तो इसमें प्रूव नहीं करना है, ऑब्वियसली इट इज एन इक्वेशन. यू हैव टू टेल हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज इट हैव. तो लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. इक्वेशन इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3. अब देखो इसमें पहला रिजल्ट हम क्या यूज कर सकते हैं
कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x कितना होता है, पाई बाय 2 ये होता है। तो आप क्या कर सकते हो, cot इनवर्स x को लिख सकते हो ना। व्हाट डज दिस इंप्लाई, दैट cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस कितना, tan इनवर्स ऑफ x, ये लिख सकते हैं बेटा। तो ये cot इनवर्स x को हम रिप्लेस कर देते हैं सो दैट वी हैव ओनली वन वेरिएबल। ऑलराइट, तो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। दिस मीन्स वी हैव tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स x को रिप्लेस करो, इट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ऑलराइट, अब देखो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है, tan वैल्यू 1/√3 कब लेता है, 30 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 6। सो दिस इज पाई बाय 6। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x विल बी 2 tan इनवर्स ऑफ x, और ये पाई बाय 2 राइट साइड पे लेके जाएंगे बेटा, तो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 और प्लस कितना, पाई बाय 2। इज इट ओके, वी हैव दिस। तो दैट मीन्स 2 tan इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इज ऑल राइट, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री विच इज 2 पाई बाय 3। 2 कैंसिल कर दो, दिस इंप्लाइज वी हैव tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो x बताओ अब कितना हो गया, कब tan वैल्यू पाई बाय 3 लेता है बेटा, कौन से उस पे, सॉरी मतलब कि कब tan ऑफ पाई बाय 3 क्या होता है ना। तो एक तरह से x आपका हो गया tan पाई बाय 3 which will be equal to tan 60 degree, that is √3, isn't it? तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। अब देखो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे। ऑलराइट, अब देखो अगर हमारे पास tan पाई बाय 3 है तो एक ही वैल्यू आएगी ना, वैसे भी tan इनवर्स x अगर पाई बाय 3 है ना, तो आपको पता है tan इनवर्स ये वैलिड है क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, तो √3 आएगा, दैट इज वन सोल्यूशन। ठीक है, वन सोल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हो यूनिक सोल्यूशन। तो आइदर वी कैन से वन सोल्यूशन और यू कैन से वी हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मीन्स ओनली वन। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको x की वैल्यू नहीं पूछी बेटा, कितने सॉल्यूशंस थे ये बताना था। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे नो सोल्यूशन रॉन्ग है, एक सोल्यूशन आया है, इन्फाइनाइटली भी नहीं है, 2 भी नहीं है, यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑलराइट, तो ये था एग्जाम्पल 39। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट एग्जाम्पल 40। इसमें आपको दिया है कि अगर 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू है अल्फा और मैक्सिमम बीटा, तो आपको अल्फा बीटा बताना है। दैट मीन्स यू हैव टू टेल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इसको हम y से डिनोट कर लेते हैं। वी हैव y इक्वल टू 2 टाइम्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x। एक काम करते हैं, इसमें हम sin इनवर्स x को बेटा स्प्लिट कर लेते हैं, 2 टाइम्स है ना, तो इसको ऐसे लिख लो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। क्यों किया ऐसा, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, isn't it? Look here, we know that sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2, isn't it? तो let us apply that. So I have now y equal to sin इनवर्स x एंड प्लस पाई बाय 2। तो अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी रेंज बतानी है बेटा कि ये कहां से कहां तक लाई करता है। अब देखो हमें पता है कि हमारा ये जो फंक्शन होता है sin इनवर्स x, isn't it? इसकी डोमेन तो होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और रेंज होती है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। तो sin इनवर्स x जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो बस ये यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि sin इनवर्स x जो है बेटा हमारा वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय 2 से लेकर इट इज लाइंग टू पाई बाय 2। अब आपके पास y में इसमें पाई बाय 2 ऐड किया हुआ है, तो इनइक्वालिटी में बेटा हम पाई बाय 2 ऐड करते हैं। यू नो दैट कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। तो लेट अस ऐड पाई बाय 2, इज इट ओके? तो देखो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 0 हो गया, दिस इज लेस देन और इक्वल टू
साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 और लेस देन और इक्वल टू पाई। तो यही तो हमारा y था, ठीक है, ये फंक्शन यही तो था। तो इसका मतलब आपके पास y जो है वो लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई। तो दिस इज अल्फा मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई बीटा। तो दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग सोल्यूशन एज कि अल्फा इज 0, ऑलराइट, और बीटा की वैल्यू इज पाई बेटा। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ऑलराइट। एक तरह से रेंज बतानी थी आपने। तो अल्फा मिनिमम वैल्यू अल्फा है, मैक्सिमम वैल्यू बीटा है, ठीक है। तो अल्फा 0 बीटा पाई, दैट इज बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन आ गई हमारी करेक्ट, ओके। अब देखो एक अगला एग्जांपल, लुक एट एग्जांपल 41। व्हाट इज इट? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ऑफ secant इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर ऑफ cosecant इनवर्स 3। लेट्स सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू। y से डिनोट करते हैं, तो y इज tan स्क्वायर ऑफ secant इनवर्स ऑफ 2 प्लस वी हैव cot स्क्वायर ऑफ cosecant इनवर्स ऑफ 3। अब एक काम करते हैं, secant इनवर्स 2 को मान लो थीटा और cosecant इनवर्स 3 को ले लेते हैं फाई, ऑलराइट। सो चेन ऑफ फंक्शंस है ना, तो अंदर वाले इनवर्स फंक्शन को हम हमेशा थीटा या फाई लेते हैं। तो आप नोटिस करो, हमने secant इनवर्स 2 को लिया है थीटा और cosecant इनवर्स 3 लिया है बेटा कितना, फाई। इसका मतलब हमारे पास secant थीटा की वैल्यू है 2 और यहाँ पे cosecant फाई की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई विच वी विल यूज इन फाइंडिंग y। अब देखो y कितना आ गया, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये हमारा y था। नाउ इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस वी हैव cot स्क्वायर फाई। या तो देखो राइट ट्राइंगल यूज करके tan थीटा से secant थीटा निकाल लो और इससे ये, पर इसमें तो बेस्ट मेथड क्या है, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 and similarly cot square phi will be cosecant square phi minus 1। तो हमने यहाँ पे यूज करी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे नोटिस करो secant थीटा 2 है जिसकी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, cosecant phi is 3, उसकी वैल्यू यहाँ। तो दैट मीन्स वी गेट y टू बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस वी हैव 3 का स्क्वायर माइनस 1। So this implies we have y equal to 4 plus 9 minus 2 which is equal to 11. So this is going to be the answer. तो given जो हमें expression था inverse trigonometric functions है बेटा, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 11, that is B option. Alright? तो B option will be correct बेटा. Is it okay? तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जब भी आपके पास चेन ऑफ फंक्शंस होता है बेटा, तो हम अंदर वाले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको क्या पुट करते हैं, थीटा या फाई, और फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। सो इन दिस लेक्चर यू हैव सीन दैट वी हैव डन क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, बिकॉज एज ए सेड एग्जाम्पल्स आर एज इंपॉर्टेंट एज क्वेश्चंस, तो उससे आपको बहुत और वेराइटी पता चलती है। अगले लेक्चर में हम इसी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो इस लेक्चर में वी हैव डन सम एग्जाम्पल्स, और आपने देखा क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो आपको वही डोमेन रेंज चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एंड प्लस यू रिक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर आपको ये दोनों चीजें अच्छे से आती हैं तो यू कैन डू दी क्वेश्चंस इजीली, ऑलराइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत लेंदी नहीं होते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस, काफ़ी ठीक होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, तो इनको इजीली और बहुत जल्दी एग्जाम में किया जा सकता है। इज इट ओके? तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो एज ए सेट नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस। तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऑलराइट, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी, ऑलराइट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, ऑलराइट। सो कीप एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज। थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।